हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। आज बच्चों हम लोग क्लास 11 एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी करने वाले हैं बच्चों। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से ही। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बच्चों, इफ x plus 1 comma x upon 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 and 1 by 3। कहता है बच्चों कि ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दे रखे हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो बच्चों a कोमा b जो ऑर्डर्ड पेयर है वो c कोमा d के इक्वल अगर होता है तो एक ही पॉसिबिलिटी है, पहला एलिमेंट पहले के इक्वल और दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल। बच्चों चलिए बच्चों फर्स्ट वाले को फर्स्ट से इक्वेट करें, सेकंड वाले को सेकंड से। x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 बाई 3, y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 3। इसको उठा के इधर ले आए, x अपॉन 3 5 बाई 3 माइनस 1। इसको जब आप सोल्व करोगे तो बच्चों बचेगा 2 बाई 3। दिस इज x अपॉन 3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बेटा, x का वैल्यू आ गया आपके लिए 2। यहाँ पर भी सेम वे में इधर y 1 बाई 3, ये माइनस का है, इधर आकर के प्लस का 2 बाई 3 और ये बन गया बच्चों ओवरऑल 3 बाई 3 यानी कि 1। तो y का वैल्यू आ गया प्यारे बच्चों 1। तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखेंगे बच्चों कि दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल है तो फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड वाले के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ सेट A हैज 3 एलिमेंट्स। देखो बच्चों अगर सेट A के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब n ऑफ A आपको कितना दे दिया बच्चों, 3 दे दिया। और B सेट ये दे रखा है तो B के अंदर कितने एलिमेंट्स हुए बच्चों, B के अंदर भी कितने एलिमेंट्स हुए, 3। तो कहता है फाइंड n ऑफ A क्रॉस B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो बच्चों हमने पढ़ा बेसिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ट्रू और फॉल्स बताइए। ट्रू और फॉल्स। P एक सेट है बच्चों जिसमें m, n एलिमेंट्स हैं। Q एक सेट है जिसमें n, m एलिमेंट्स हैं। तो कहता है P क्रॉस Q के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो इसके इक्वल आएगा P क्रॉस Q, m, n एंड n, m। देखो बच्चों इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर भी 2 एलिमेंट्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात ये है कि जो P क्रॉस Q है उसके अंदर तो 4 एलिमेंट्स आने चाहिए। कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, 4। जबकि इसने सिर्फ 2 ही दे करके ये बोल दिया कि ये तो P क्रॉस Q आ गया, इसका मतलब ये कैसा हो गया बच्चों, फॉल्स। नेक्स्ट देखो बच्चों ये कहता है A सेट ये है आपका 1 2 3, B सेट है आपका 3 4। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखें बच्चों, कहता है देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 क्या 5 के इक्वल आएगा। अब ध्यान से देखो बच्चों A क्रॉस भाई B कोई नॉन एम्प्टी सेट है, उसका एक एम्प्टी सेट यानी कि 5 के साथ जो इंटरसेक्शन है वो क्या आएगा 5, और A क्रॉस 5 इज इक्वल टू 5। प्रॉपर्टी में पढ़ा था बेटा हमने कि जो A क्रॉस B है वो 5 के इक्वल यानी कि आपका नल सेट 5 के इक्वल कब होगा, जब या तो आपका A 5 हो जाए या आपका B 5 हो जाए या फिर आपका दोनों ही 5 यानी कि नल हो जाए। तो बच्चों देखो इसमें आपका जो B जो सेट है
वो नल सेट हो गया। इसका मतलब ए का क्रॉस फाई के साथ फाई के इक्वल आएगा, ये बिल्कुल आपका ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं बच्चों। ए कोई सेट दे रखा है -1, 1, फाइंड ए क्रॉस ए क्रॉस ए। अब देखो बच्चों, पहले तो ये देख लें कि ए के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। अगर हम बात करें ए क्रॉस ए की, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे बच्चों, 4, यानी कि 2 × 2। इस पे अगर हम लोग n अप्लाई करें, इसी तरीके से अगर ए क्रॉस ए पर जाएं और उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें, तो वो होगा बच्चों 2 × 2 × 2, 2⁻³ दैट इज 8। यानी कि हमें 8 एलिमेंट्स निकालने हैं 3-3 पेयर के, 3-3 पेयर के। देखो बच्चों, सबसे पहले आप बना लीजिए 1 1 1। आप माइनस से भी बना सकते थे, मैंने प्लस से बनाना इजी समझा। अब देखो, हमें ऐसे ऐसे 8 ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं बच्चों, ऐसे ऐसे 8 ऑर्डर्ड पेयर्स हमें बनाने हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो 1 1 1 आ गया। अब इसमें सारे के सारे माइनस के 1 भी आ सकते हैं, सारे के सारे प्लस के 1 भी आ सकते हैं, और कुछ मिले जुले भी आ सकते हैं। तो जो ये 1 है ना, इसको -1 से रिप्लेस करना शुरू कर दो बच्चों। 1 1 ये -1, 1 ये वाला -1, ये वाला +1। अब की बार ये -1 इधर आ गया और ये 1। ठीक है बच्चों, देखो 4 तो सीधे सीधे बन गए ना भाई। ये 1 1 1 लिया, फिर एक 1 को माइनस से रिप्लेस कराना स्टार्ट कर दिया। पहले यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा। नेक्स्ट में आप तीनों के तीनों माइनस के 1 ले लो, ले लिए बेटा। अब एक को प्लस से रिप्लेस कराना स्टार्ट कर दो। ये माइनस का 1, ये माइनस का 1, ये प्लस का। अब इसको यहाँ शिफ्ट कराओ, -1 +1 -1। अब इस 1 को यहाँ शिफ्ट कराओ, 1 -1 और -1। अब आप देखोगे बच्चों, आपके कंप्लीट ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस ए बन चुके हैं। देखिए बेटा, काउंट करके भी देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर आप देखोगे तो इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो रिपीट कर गया हो, भाई हमने गलती से दोबारा लिख दिया हो। तो ये एक तरीका है बच्चों, इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए क्रॉस बी आपको दे रखा है और आपको बच्चों ए और बी सेट बताना है अलग अलग। देखो बच्चों भाई, जब ये ए क्रॉस बी है, इसका मतलब जो पहले वाले ऑर्डर्ड, जो ये ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए से आएगा, और इन ऑर्डर्ड पेयर में जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी से आएगा। तो बच्चों क्लियरली वी कैन सी, जो पहला एलिमेंट है वो ए। तो एक ही बार तो लिखेंगे सेट में, यहाँ से ए आ गया, यहाँ से बी आ गया। अब अगर मैं बी सेट की बात करूं बच्चों, तो जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, इनमें जो सेकंड एलिमेंट होगा वही तो हमारा बी होगा, दैट इज एक्स वाई। एक्स हो गया, वाई हो गया, नेक्स्ट फिर से एक्स आ गया, लिखने की दोबारा जरूरत नहीं, वाई आ गया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये आ गए आपके सेट ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, ए सेट, बी सेट, सी सेट और डी सेट, ये आपको दे रखे हैं। मैंने इसका एक पार्ट उठाया बच्चों, एक आप लोगों के लिए छोड़ दिया। कहता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल आएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी बच्चों, और इसका प्रूफ भी किया हमने। अब वेरीफाई कराना है कि LHS और RHS इक्वल आएगा। LHS ले लो बच्चों। LHS कहता है पहले बी इंटरसेक्शन सी चाहिएगा, तो पहले बी और सी का इंटरसेक्शन निकालो। ये आपका बी है, ये आपका सी है। ठीक है बच्चों, पहले में क्या चाहिएगा, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी का और सी का इंटरसेक्शन आप देख सकते हो बच्चों, सिंगल एलिमेंट भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आ गया बेटा 5। तो अब आप समझ गए होंगे, अगर मैं LHS निकालूंगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो एक्चुअली मैं निकाल रहा हूं ए का क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5। ए का क्रॉस 5 के साथ बच्चों 5 आता है, यस और नो, बिल्कुल 5 आता है। अब इसका RHS निकालिए बच्चों। RHS के लिए पहले हमें ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा।
फिर हमें एक रो सी निकालना पड़ेगा और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन। चलिए बच्चों पहले एक रोस बी निकालते हैं। एक रोस बी निकालेंगे तो देखो बच्चों इसमें कितने एलिमेंट्स 2 और इसमें कितने 4, तो टोटल कितने बनेंगे 8। देखो 1 को 1 2 3 4 के साथ बारी बारी, ऐसे ही 2 को, तो इसमें बनेगा हमारे पास 1 1 1 2 1 3 1 4। फिर 2 के साथ करोगे तो 2 1 2 2 2 3 2 4। ठीक है बच्चों, अब अगर एक रो सी निकालें तो ए में 2 एलिमेंट्स, सी में भी 2 एलिमेंट्स, तो टोटल बनेंगे 4। 1 का 5 के साथ, फिर 1 का 6 के साथ, ऐसे ही 2 का 5 के साथ, फिर 2 का 6 के साथ। 1 5 1 6 2 5 2 6। अब हमें निकालना है बच्चों आरएचएस के लिए एक रोस बी का इंटरसेक्शन विद एक रोस सी। एक रोस बी का इंटरसेक्शन विद एक रोस सी। ठीक है बच्चों, अब आप ये देखो क्या इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई ऑर्डर्ड पेयर कॉमन है? कोई भी ऑर्डर्ड पेयर कॉमन नहीं है बच्चों, तो रिजल्ट आ गया 5। ये देखो एलएचएस हमारा क्या आया था 5, आरएचएस हमारा क्या आया बच्चों 5। इट मींस वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। ए हमें सेट दे रखा है 1 2, बी हमें सेट दे रखा है 3 4। कहता है एक रोस बी बताइए क्या होगा। पहले बच्चों एक रोस बी निकाल लीजिए। ए का बी के साथ क्रॉस कराओगे तो 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4 यही बना है बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन पढ़िए आगे क्या कहता है। आगे देखो बच्चों क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर। पहले हमने एक रोस बी निकाल लिया, फिर कहता है हाउ मेनी सबसेट्स विल एक रोस बी हैव। भाई एक रोस बी के अंदर कितने सबसेट होंगे। देखो बच्चों टोटल नंबर ऑफ सबसेट के लिए हमारे पास फॉर्मूले था 2 रेज़ टू पावर n का। किसका था बच्चों 2 रेज़ टू पावर n का, और n होते थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब आप बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक रोस बी कितना है बच्चों 1 2 3 4। सो total number of subsets in एक रोस बी क्या होगा बच्चों 2 raised to power 4 that is 16। ठीक है बच्चों, अब कहता है लिस्ट देम, लिस्ट बनाइए। अब देखो बच्चों अगर मैं सबसेट्स ऑफ एक रोस बी की बात करूं तो ये एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी और ये भी। ठीक है बच्चों, तो आपको वैसे ही सबसेट बनाने हैं इसके जैसे आप सेट में बनाते थे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले 5 जो है सभी का सबसेट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका सिंगल, इसका सिंगल, इसका सिंगल, इसका सिंगल, फिर 2 2 का पेयर, फिर 3 3 का पेयर। चलिए बच्चों बनाते हैं। सबसे पहले 1 3, फिर 1 4। ध्यान रहे बच्चों मैं इनको ऐसे लिख रहा हूं, अंदर ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर एक सिंगल एलिमेंट है। अब ये क्या बन गया एक सबसेट बन गया। नेक्स्ट 2 3 2 4। देखो बच्चों सिंगल टन बन गए, 2 2 का पेयर बनाओ 1 3 1 4। अब 1 3 का 1 4 के साथ बनाया, 1 3 का इसके साथ बनाओ, फिर 1 3 का इसके साथ 1 3 2 3 1 3 2 4। ठीक है बच्चों, ये 1 3 उठाया आपने। अब 1 4 को उठा लो 1 4 2 3 1 4
2 4। ठीक है बच्चों, अब इसको उठा लो 2 3 2 4। इनके बीच में कॉमा भी लगाएं बच्चों, सभी के बीच में लगाएं। ठीक है बच्चों, अब काउंट करें कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए बच्चों। अभी 5 और पेंडिंग है। देखो बच्चों, हमने इसका इसके साथ बना लिया, इसका इसके साथ और इसका फिर इसके साथ, इन दोनों का भी लिया, इन दोनों का। अब ऐसे ले लें, दो दो के पेयर हो चुके हैं, अब तीन तीन के पेयर बनाओ बच्चों। पहले इन तीनों को ले लो 1 3 1 4 2 3 12 हो गए बच्चों। नेक्स्ट अब इन तीनों को इकट्ठा करो 1 4 2 3 2 4। ठीक है बच्चों, पहले ये तीनों इकट्ठा हुए, फिर ये तीनों इकट्ठा हुए। अब इसको इसको और इसको इकट्ठा करो 1 3 2 3 2 4। ठीक है बच्चों, काउंट करो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। दो और रह गए बच्चों। अब देखो, हमने इन तीनों को इकट्ठा किया, फिर इन तीनों को इकट्ठा किया। अब कुछ ऐसा कर ले बच्चों, इसको 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 इकट्ठा किया, फिर इसको इसको और इसको इकट्ठा किया। तो अब बच्चों 1 3 2 3 2 4 हो चुका है। 1 3 1 4 और 2 4 ये नहीं हुआ बच्चों, ये और ले लो 1 3 1 4 और 2 4 1 3 1 4 विद 2 4। ठीक है बच्चों, और एक खुद हो गया बच्चों लास्ट में कंप्लीट, ये सारा का सारा 1 3 1 4 2 3 2 4। अब काउंट करके देखो बच्चों, कंप्लीट आपको 16 मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये लास्ट वाला आपका 16। तो बच्चों सेम तरीके से जैसे हम लोग सेट को ट्रीट करते थे, बिल्कुल वैसे ही हमने ट्रीट किया है कार्टेशियन प्रोडक्ट को। तो सेम वे में आपको पहले फाई लेना था, जो कि सभी सेट्स का सबसेट होता है बच्चों। जो ए क्रॉस बी है ना, वो भी तो एक सेट ही है, लेकिन वो सेट है किस टाइप का, उसके अंदर जो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, क्या कहता है। लेट ए एंड बी टू सेट्स सच दैट n ऑफ ए दिया आपको 3, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 2। तो कुछ ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं बच्चों आपको एक रोस बी के। तो कहता है फाइंड ए एंड बी। देखिए बच्चों, हमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर दिए x, 1 y, 2 z, 1। ये जो ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं बच्चों, ये एक रोस बी से हैं। ठीक है, इसका मतलब जो a है एक्चुअली आपका, और n ऑफ a आपको क्या दे रखा है बच्चों 3 दे रखा है। फ्रॉम दिस वी कंक्लूड, भाई हम इससे ये तो बता सकते हैं कि अगर ये एक रोस बी के ऑर्डर्ड पेयर है, तो जो पहला वाला एलिमेंट है हर एक ऑर्डर्ड पेयर का, वो x सेट का सेट a का एलिमेंट है। तो a के अंदर क्या क्या एलिमेंट हुए बच्चों, x y z, x y z। और n ऑफ b कितना दे रखा है बच्चों आपको, वो आपको 2 दे रखा है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, a के अंदर हमारे 3 एलिमेंट्स हमने निकाले और इसने भी यही दे रखा था, इसका मतलब बिल्कुल सही बात है हमारी। अब b के अंदर इसने 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं, और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो अगर ये एक रोस b के ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो जो सेकंड एलिमेंट होगा बच्चों वो हर एक b सेट से मिलेगा। सो b इज इक्वल टू 1 2 1, तो 1 और 2 हो गया बच्चों। और यही ये कहता है कि n ऑफ b
नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन B इज इक्वल टू 2 एंड B इज इक्वल टू 1,2। तो ये तो था बच्चों आपका सेट A एंड B। इसी क्वेश्चन में अगर ये भी चीज ऐड कर दे कि फाइंड रेस्ट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A क्रॉस B, तो आप A क्रॉस B करके बाकी के 3 ऑर्डर्ड पेयर भी निकाल सकते हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स। देखो बच्चों, सेम सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको दे रखा है और उसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं। तो हम यहाँ से ये भी तो लिख सकते हैं डायरेक्ट। अगर हम यहाँ से देखें तो 9 को हम लिख सकते हैं बच्चों 3 का स्क्वायर। इसका मतलब A के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। एक तो यहाँ से पता लगता है। दूसरी बात, उसके 2 ऑर्डर्ड पेयर आपको दे रखे हैं बच्चों A क्रॉस A के, ठीक है। देन फाइंड सेट A एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। देखो बच्चों, फ्रॉम द क्वेश्चन A सेट हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। भाई ये जो एलिमेंट है सारे के सारे किसके हैं बच्चों? A सेट के हैं। इसके अंदर आपका -1 है, आपका 0 है, आपका +1 है। यस और नो? भाई ये क्या है? A क्रॉस A का ऑर्डर्ड पेयर है। इसका मतलब इसका पहला एलिमेंट B सेट A का है और इसका दूसरा एलिमेंट B सेट A का है। ये भी A से ही है, ये भी A से ही है, ये भी A से ही है और ये भी A सेट से ही है। तो A सेट तो आ गया बच्चों। अब कहता है A क्रॉस A निकालो। तो A क्रॉस A, भाई A का इस A सेट के साथ ही क्रॉस बताना है हमें। चलिए बच्चों, -1 को पहले इन सब के साथ, फिर 0 को सबके साथ, फिर 1 को सबके साथ बनाइए बच्चों। -1, -1, -1 को +1। अब 0 को उठाइए बच्चों, 0, -1, 0, 0 एंड 0, 1। अब उठाइए बच्चों आप 1 को, 1, -1, 1, 0 एंड 1, 1। ठीक है बच्चों। अब ये देखो A क्रॉस A में इसने बोला भी है कि 9 एलिमेंट्स हैं। काउंट करो बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। थैंक यू।